उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मिल्कीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में 1000 करोड़ रुपयों से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासन में सरकारी राशन सपा के गुंडे खा जाते थे और हर बड़ा माफिया सपा से जुड़ा हुआ था। सीएम योगी ने यह भी कहा कि पिछली सरकारों में अयोध्या में दंगे होते थे और देव काली मंदिर की मूर्ति चोरी हुई थी, जिसके खिलाफ उन्हें आंदोलन तक करना पड़ा था। उन्होंने ये भी कहा कि सपा कार्यकाल में गौ हत्या होती थी और अब हमारी सरकार ने अवैध कब्जे हटाकर 1700 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है कि होली और दीपावली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी इन परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। यह कार्य भी गत वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। फिर दीपावली आ रही है, फिर से भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज जो ये सुविधा मिल रही है, क्या 17 के पहले संभव था? 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। अराजकता उत्तर प्रदेश में चरम पर थी। विकास की योजनाओं में भेदभाव होता था, महापुरुषों का अपमान होता था। हमने पिछले 7-7.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाया। आज आपको 4 लेन की सड़कें दिखती होंगी, 2 लेन की सड़कें दिखती होंगी, गांव की बेहतर कनेक्टिविटी दिखती होगी। गांव और मजरे में बिजली भी और पानी की भी व्यवस्था आज आपको दिखती होगी। बिना भेदभाव के हर गरीब को एक एक आवास उपलब्ध होते हुए आपको देखना होगा। हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 62 लाख परिवारों को एक एक शौचालय देने का कार्य इन 7.5 वर्ष के अंदर किया गया, तो 56 लाख गरीबों के एक एक आवास भी बने। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद से ही राम नगरी में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम लला के दर्शन कर लिए हैं। राम मंदिर में प्रतिदिन करीब 70,000 से 1.5 लाख श्रद्धालु भगवान राम लला के दर्शन के लिए आते हैं। इस धार्मिक आस्था के केंद्र ने अब एक नया पर्यटन केंद्र भी विकसित कर दिया है, जिसमें न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी लोग भारी संख्या में आ रहे हैं, जिस पर अयोध्या जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के कार्यालय अधिकारी आरपी यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि विदेशी पर्यटकों का योगदान भी 10 से 15% तक का है। जब से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ, तब से लगभग 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या आके यहाँ का भ्रमण किया, दर्शन किया। और यहाँ पर जो धार्मिक पर्यटक आते थे, उसके साथ नए जो है पर्यटन की ब्रांचें भी उभर रही हैं। जैसे कई कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो चुके हैं, माइस टूरिज्म, वेडिंग टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और इको टूरिज्म। पास में ही जो हमारा पार्वती दरगाह है, कतरनिया घाट है, वहाँ भी लोग आ रहे हैं जो वो अयोध्या के दर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे जो है हमारे अयोध्या में जो है लगभग 3 करोड़ से अधिक लोग दर्शन कर चुके हैं। हर महीने
ये मान सकते हैं कि 70,000 से लेकर 1.5 लाख प्रतिदिन दर्शन करते हैं। विदेशी पर्यटकों के नाम पर 2 तरह के पर्यटक हैं। एक हमारे NRI हैं जो हमारे ही देश से बाहर में प्रवास करते हैं, वो लोग दर्शन करने आते हैं और कुछ विदेशी मूल के लोग भी आते हैं। 10 से 15% जो है इसमें उनका योगदान है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज अमरेली दौरे पर है। अमरेली के धारी में उनकी सभा का आयोजन है, साथ ही वे सफारी पार्क और खोडियार डैम का दौरा भी करने वाले हैं। ऐसे में अमरेली जिला प्रशासन द्वारा रिहर्सल किया गया। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस रिहर्सल में हिस्सा लिया। अमरेली में जिला स्तरीय आधुनिक सुविधा वाले मॉडर्न ST बस का लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री के हाथों किया जाना है। साथ ही राजमहल को पुनर्जीवित करने और जिले के खिलाड़ियों के लिए जिला स्तरीय मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन भी होने जा रहा है। अमरेली जिले में 292 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा कर ली गई है। इस मामले DYSP चिराग देसाई ने जानकारी दी। CM શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરનાઓ જ્યારે આવતીકાલે અમરેલી જિલ્લાની મુલાકાત કરનાર છે ત્યારે અમરેલી જિલ્લા ખાતે નાગનાથ મંદિર, રાજમહેલ એક્ઝિબિશન તથા ST ડેપોના લોકાર્પણ કે જ્યાં સભાનું 2500 થી વધારે લોકો ભેગા થનાર છે અને આ સિવાય પણ જિલ્લામાં સાવરકુંડલા, રાજુલા અને ધારી ખાતે અલગ અલગ કાર્યક્રમો છે જેની અંદર જિલ્લા પોલીસ દ્વારા 1000 થી વધારે પોલીસ, હોમગાર્ડ, GRD, TRB નું તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે। અહીંયા આગળ સભા સ્થળ ખાતે 3 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, 8 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર્સની અને આ સાથે રોડ બંદોબસ્તમાં પણ PIs, પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર્સ બધાનું વહેંચણી કરવામાં આવેલ છે। गुजरात के वडोदरा में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा क्रिया योग के जरिए आनंदमय और चिंता मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी गई। गुजरात के वडोदरा में SSG अस्पताल परिसर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परमहंस योगानंद जी की क्रिया योग शिक्षाओं पर प्रवचन का आयोजन किया गया। इस प्रवचन में क्रिया योग द्वारा आनंदमय और चिंता मुक्त जीवन जीने की सभी को प्रेरणा दी गई। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सन्यासी स्वामी शुद्धानंद गिरी महाराज ने इस मौके पर सभी को क्रिया योग के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में नवरचना एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्ष तेजल अमीन समेत के अग्रणी भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के आयोजन के जरिए सभी को भागती दौड़ती जिंदगी में खुश रहने की और चिंता मुक्त रहने की कला सिखाई गई। आधुनिक युग में लोग सभी बहुत प्रेशर में है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, क्योंकि आज का दुनिया में ये तो बहुत जल्दी हम लोगों जो चिंताग्रस्त हो जाते हैं। फिर आज का टॉपिक सबके लिए बहुत लाभदायक है। ये क्या है? क्रिया योग के द्वारा कैसे हम लोग चिंता मुक्त हो सकते हैं, रह सकते हैं और आनंद को भी अनुभव करना। केवल चिंता मुक्त नेगेटिवली वरी नहीं है, मतलब जरा सोते हैं तभी भी वरी नहीं है, लेकिन हम लोग आनंद में भी रहना है, सचेत ढंग से आनंद को पाना है और चिंता मुक्त भी होना है। इसी के बारे में हम लोगों जो आज जो क्लास इसमें बताया था, मतलब क्रिया योग विज्ञान यौगिक विज्ञान, उसको अभ्यास कर उसके द्वारा हम बहुत जल्दी अंतर्मुखी हो सकते हैं, क्योंकि प्राण शक्ति बाहरमुखी होने के कारण हम लोगों जो बाहर दुनिया के साथ हमेशा कनेक्ट करके रहते हैं। लेकिन अभी क्या करते हैं, उसी को अंतर्मुखी करके हमारा अंदर में जाके हमारा अंदर में जो शांति आनंद ये सब पूरा भरा हुआ है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है। सो कैसे अंदर में जाके शांति आनंद को अनुभव करें, तब बाहर में आके वही शांति को साथ में रख के हमारा कर्तव्य सबको पालन कर सकते हैं। गुजरात के मेहसाणा और पाटन जिले की नगरपालिका और ग्राम पंचायत ने करोड़ों रुपए का पानी का बिल भरा ही नहीं है। अगर आम नागरिक पानी का बिल न भरे तो उसका पानी का कनेक्शन फौरन कट जाता है, लेकिन गुजरात में सरकारी संस्थाओं की धांधली की एक और घटना उजागर हुई है। गुजरात की मेहसाणा और पाटन जिला की नगरपालिका और ग्राम पंचायत को धरोई जल आपूर्ति योजना द्वारा फिल्टर प्लांट के जरिए सिर्फ 4 रुपए प्रति 1000 लीटर पानी मुहैया कराया जाता है। वहीं ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति सालाना सिर्फ 14 रुपए लेकर पानी दिया जाता है। पालिका और ग्राम पंचायत नागरिकों से टैक्स लेकर उन्हें ये पानी देती है, लेकिन उसके बावजूद करोड़ों रुपए का पानी का बिल भरपाई नहीं हुआ है। मेहसाणा जिले की 4 और पाटन की 1 नगरपालिका के साथ साथ 457 ग्राम पंचायत का भी करोड़ों रुपए का पानी का बिल बाकी है।
ऐसे में अब आने वाले दिनों में धरोई योजना द्वारा पानी ही ना दिया जाए, ऐसी नौबत भी दिख रही है। આ બિલ આપણું પહેલેથી જ બાકી છે, એટલે ધીરે ધીરે એનું બિલ વધતું ગયું હતું અને અત્યારે સમથિંગ 20 કરોડ 16 લાખ કે એવું કંઈ બિલ બાકી છે. એમાંથી હવે જેમ જેમ થશે એમ આપણે નર્મદા નિગમની અંદર બિલ ભરવાની શરૂઆત કરી દઈશું. પાણીનો વેરો આપણે એકદમ નોમિનલ ઉઘરાવતા હોઈએ છીએ, એની સામે પાણીના બોરનો લાઇટ બિલ એ જેટલું હોય છે કે આપણે ત્યાં નર્મદા નિગમની અંદર આપણે પાણી વેરો આપી શકતા હોતા નથી ઘણી વખતે. એટલા માટે આ રહ્યું ડિલે થયું છે. હવે આપણે એને ટ્રાય કરીશું કે જેટલું જલ્દી બને એમ ધીરે ધીરે આપણે આપી દઈશું. વિપક્ષનો આક્ષેપ છે કે પાણી વેરો અન્ય હેઠે વાપરી નાખવામાં આવે છે. શું વાત આમાં કેટલું? ના ના, એમાં કોઈ તથ્ય છે જ નહીં. એટલે પાણીનો વેરો પાણીની અંદર જ વપરાતો હોય છે અને એની અંદર ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ હોય છે. ટાંકીઓ સાફ કરવાની, સમ્પ સાફ કરવાના હોય છે, આપણે મોટરનું લાઇટનું બિલ હોય છે, એ પ્રમાણે બધું થતું હોય છે એની અંદર. 2022 પછી જ આ સ્થિતિ સર્જાઈ છે મહેસાણા નગરપાલિકામાં. પહેલા કેમ ભરી શકતા હતા, હવે કેમ નહીં? પહેલા પણ આખું નતા ભરતા, ધીરે ધીરે જેમ સગવડ થતી હતી એમ આપણે એમાં ભરતા રહેતા હતા. આ વખતે પણ હવે અમે જેમ સગવડ થશે એમ આપણે નર્મदा નિગમની અંદર પૈસા ભરવાની શરૂઆત કરી દઈશું. मेहसाना और पाटन जिले के नागरिकों के लिए कार्यरत नर्मदा और धरोई जल आपूर्ति योजना के पीछे सरकार को हर साल करोड़ों रुपए का खर्च करना पड़ता है, लेकिन नगर पालिका और ग्राम पंचायत नागरिकों से पैसे लेने के बावजूद ये पैसा सरकार को नहीं दे रही है, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। इस मामले में मेहसाना नगर पालिका के विपक्ष नेता कमलेश सुतरिया ने जल्द से जल्द बिल भरपाई करने की मांग की है। देश के प्रमुख तीर्थ स्थान में से एक तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट होने की बात गुजरात की लेबोरेटरी में सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी ने 2 दिन के अंदर 2 दावे किए। नायडू सरकार ने नया आरोप लगाते हुए कहा कि प्रसाद में चर्बी वाले घी के अलावा गोमांस, सूअर की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया गया था। टीडीपी ने ये आरोप एक लैब रिपोर्ट के हवाले से लगाए। उधर वाईएसआर कांग्रेस ने इस विवाद पर हाईकोर्ट का रुख किया। पार्टी ने हाईकोर्ट से नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की। कोर्ट 25 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा। इससे पहले 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि पिछले 5 साल में जगन मोहन सरकार और वाईएसआर सीपी के नेताओं ने तिरुमाला की पवित्रता को धूमिल किया। उधर मंदिर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तिरुपति मंदिर के 300 साल पुराने किचन में रोजाना 3.50 लाख लड्डू बनते हैं। तिरुमाला ट्रस्ट हर साल प्रसादम से सालाना 500 करोड़ रुपए कमाता है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने घी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 4 सदस्यीय विशेष समिति बना दी है। यह लैब रिपोर्ट 17 जुलाई को मिली थी। तभी से ही यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में सैकड़ों वर्ष पुराने श्री नाग देवता मंदिर परिसर में भव्य सेल्कू मेले का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम निकट ग्राम सभा गौरशाली में अनंत प्राचीन बासुकीनाथ देवता का मंदिर है, जहां हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सेल्कू मेले का आयोजन हुआ है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, गंगोत्री विधानसभा के भाजपा विधायक सुरेश चौहान समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। इस दौरान मंदिर के प्रांगण में आसपास के गांव की 8 देव डोलियां मंदिर पहुंची। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के ग्राम गौरशाली में सैकड़ों वर्षों से वासुकीनाथ देवता का मंदिर है, जहां हर साल मेले का आयोजन कर उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान ग्रामवासी पवित्र देव डोलियों को नचाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर झूमते गाते हैं। इस दौरान ऐसी भी मान्यता है कि साक्षात सोमेश्वर देवता किसी भक्त पर विराजमान होकर धारदार कुल्हाड़ी पर आसन लगाकर अपने भक्तों के सवालों का जवाब देकर उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं।